वेलकम टू रंगार सर अकेडमी। इस लेक्चर में अपन मार्कोनी रूल के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रूल को काफ़ी बार पूछा गया है और इनके ऊपर काफ़ी बार रिएक्शन आती है। ओके, तो मार्कोनी रूल क्या है ये पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट बेसिक में ये रूल कहीं ना कहीं अल्कीन के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। दिस रूल आर अप्लाइड ऑन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन के ऊपर इसको अपन अप्लाई करेंगे। ओके, और अल्कीन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनसाइड टू द अल्कीन टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन इसका सेकंड बेसिक क्राइटेरिया होता है मार्कोनिको का कि जो अल्कीन होता है अल्टीमेटली टू टाइप का होता है। द अल्कीन आर बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट इज द सिमेट्रिक अल्कीन एंड सेकंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अनसिमेट्रिक अल्कीन। तो इस रूल को हम अनसिमेट्रिक अल्कीन के अंदर होने वाले एडिशन रिएक्शन में यूज किया जाता है, सिमेट्रिक के अंदर नहीं। तो आपको नंबर 4 सिमेट्रिक अल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिक अल्कीन क्या है पता होना चाहिए। ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जब अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है तभी उसको अल्कीन बोला गया है। तो ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, इसकी वैलेंसी मैंने कंप्लीट किया। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने CH3H लगा दिया, इधर मैंने CH3H लगा दिया। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे 2 है। फर्स्ट कार्बन ये रहा डबल बॉन्डेड का फर्स्ट, ये रहा अपना सेकंड। इस कार्बन को क्या अटैच हुआ है, H एंड CH3। तो इस कार्बन को भी क्या अटैच हुआ है, H एंड CH3। अगर यहाँ से मैंने अगर ब्रेक किया तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को जो चीजें अटैच हुई है वैसे ही इस डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच हुआ है। तो सेम टाइप की मॉइटी, ये डबल बॉन्डेड कार्बन और इस डबल बॉन्डेड कार्बन को सेम टाइप की मॉइटी अटैच हुई है करके इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिक अल्कीन। और सिमेट्रिक अल्कीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी तो ये रूल अप्लाई होता है नहीं। यदि अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन के अंदर रिएक्शन होती है ये रूल अप्लाई होगा। अब अनसिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब क्या होता है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में यहाँ पे मैंने CH3 राइट किया, इधर H राइट किया, इधर H और इधर H। इसको यहाँ से अगर मैंने ब्रेक किया तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको CH3 और H दिखेगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको H और H दिखेगा। अब इस डबल बॉन्डेड, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो भी मॉइटी अटैच हुई उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपको सिमेट्रिक दिखेगा नहीं। इस कार्बन से H एंड H है तो इस कार्बन से H एंड CH3, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो नॉट सिमिलर करके इसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिक अल्कीन। और इस प्रकार के अल्कीन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तब जाके मार्कोनी रूल अप्लाई होता है। थर्ड बेसिक प्रिंसिपल होता है द रूल अप्लाई दिस अनसिमेट्रिक अल्कीन नॉट अ सिमेट्रिक अल्कीन। थर्ड होता है यहाँ पे जो अपन सेकंड अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ जो नेक्स्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे वो होता है अपना एसिड। ओके, तो ये मार्कोनी रूल पढ़ने के पहले कुछ बेसिक था। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब एक्चुअली मैं आपको अभी मार्कोनी रूल का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में आपको जवाब लिखते आना चाहिए। ओके, अब ध्यान दो, आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यहाँ पे राइट किया जाएगा मार्कोनी रूल। ओके, और यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क, यू कंप्लीट द रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो समझ लेना कि ये मार्कोनी रूल है। अब क्या होता है, डायरेक्ट मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो अल्कीन है अल्टीमेटली हमारा अनसिमेट्रिक अल्कीन है। तो ये रहा अपना CH3, इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में राइट कर रहा हूँ। ओके, डबल बॉन्ड एंड अगेन टू द H एंड H। तो मार्कोनी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मार्कोनी अप्लाई करने के पहले अगर ये अपना अनसिमेट्रिक अल्कीन है इसको अपन अल्टीमेटली प्रोपीन पढ़ेंगे। इसके साथ अगर मैंने एसिड को रिएक्ट किया, ओके, ये रहा अपना एसिड HCl, इसको अगर मैं रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने से यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। एक मार्कोनी के फेवर में होगा और एक प्रोडक्ट मार्कोनी के अगेंस्ट में होगा। तो एसिड का H यहाँ पे अटैच किया तो ये क्या बनेगा फिर CH3 देन CH, यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, इसका H अगर यहाँ पे अटैच किया तो यहाँ पे ये H बन जाएगा
और ये डबल बॉन्ड का कन्वर्सन सिंगल में हो जाएगा और इसका Cl यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसका अगर मैं नेम बनाता हूँ तो 1 2 3 द नेम आर इंडिकेट फॉर 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको अपन 2 क्लोरोप्रोपेन पढ़ेंगे, आल्सो नोन टू द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये मार्कोनिको के फेवर में है, इस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको बोलेंगे अपन मार्कोनिको प्रोडक्ट। लेकिन मार्कोनिको के अगेंस्ट गया, अब एसिड का H इस कार्बन को अटैच किया तो व्हाट फैसिलिटी CH3 इधर H है, इसका H यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको H दिखेगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्सन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो रिमेनिंग जो Cl है इसका Cl अब यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसका नेम क्या होगा 1 2 3, इसका जो नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपीन होगा। द नेम आर इंडिकेट फॉर द 1 क्लोरोप्रोपीन 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। ओके, तो ये मार्कोनिको इज अ नॉट अ मार्कोनिको रूल, ये मार्कोनिको प्रोडक्ट है और ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है। तो ये मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है और ये माइनर अमाउंट में फॉर्म होता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा कौन बोलता है, मार्कोनिको बोलता है। लेकिन मार्कोनिको ही ऐसा क्यों बोलता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मार्कोनिको का एक बेसिक प्रिंसिपल आपको मैं राइट करवा के देता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ द मार्कोनिको। तो मार्कोनिको क्या बोलता है, अनसिमेट्रिक अल्कीन और एसिड के बीच में रिएक्शन होती है। तो अपन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिको रिएक्शन बिटवीन अनसिमेट्रिक अल्कीन विथ एसिड। ओके, अनसिमेट्रिक अल्कीन ये रहा, एसिड ये रहा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अब जब रिएक्शन होती है तो प्रोटॉन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन ऑफ एसिड, when hydrogen of acid attach double bonded carbon attach the double bonded carbon of unsymmetric alkene एसिड का H डबल बॉन्डेड कार्बन अनसिमेट्रिक अल्कीन से अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन दो है, एक जिस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो मार्कोनिको के मुताबिक एसिड का H उस डबल बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हुए और इसके साथ एक ही है। ओके, करके यहाँ पे बोलेंगे द डबल बॉन्डेड कार्बन bonded acid attach the double bonded acid attach double bonded carbon acid attach the double bonded carbon of unsymmetric alkene these carbon इसको यहाँ पे लेना है। ओके, these carbon hold greater number of hydrogen and to form the compound such known to the Marconico compound। ओके, और इसके खिलाफ गए तो इसमें क्या होगा, एसिड का H उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अटैच होता है लेस नंबर है, तो ये बनेगा प्राइमरी और ये बनेगा सेकेंडरी। तो अगर HCl और मार्कोनिको रूल बनाता आपको ये प्रोडक्ट दिखाना, ये नहीं, ये रहा इस रिएक्शन का आंसर। लेकिन मार्कोनिको एसिड का H ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन से ही क्यों अटैच होना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। अब ये रीजन पढ़ने के लिए इसका पढ़ना पड़ेगा आपको बेसिक प्रिंसिपल। फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। तो इसमें होता यूं, जब भी अल्कीन के अंदर रिएक्शन होती है, ओके, अल्कीन के अंदर जब रिएक्शन होती है तो ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम रहा, इसके साथ मैंने कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट किया तो डबल बॉन्डेड कार्बन जब रिएक्शन होगा ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये रहा H और ये रहा, ये आपका बना प्रोडक्ट। जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बना आपका अल्काइल हेलाइड्स H एंड X। ओके, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग स्टेप 1 में क्या होता है, जैसा एसिड डबल बॉन्डेड कार्बन से रिएक्ट होगा तो स्टेप 1 में अल्कीन अपना डबल एसिड जैसा रिएक्ट होगा, जो भी हाइड्रोजन हैलाइड होगा ये रिएक्ट होगा। तो स्टेप 1 में यहाँ पे बन के आता है कार्ब कटायंस।
यहाँ पे एच बनेगा, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये हेलाइड बन के हेलाइड आयन बन के बाहर हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है डबल बॉन्ड, अल्किन के केस में डबल बॉन्ड होता है, इनमें से एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्ड बहुत इजी होता है। जैसा अल्किन एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो अल्किन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे कार्ब कटायन फॉर्म करेगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। वैसा यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो एक बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो इन दो में से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोफिल। तो इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे अटैक करेगा अल्किन के ऊपर और यहाँ पे बनाएगा कार्ब कटायन करके, इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो जो कार्ब कटायन बन के आया तो ये कार्ब कटायन जो बन के आए, अब ये जो कार्ब कटायन है, कार्ब कटायन का मीनिंग क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव को बोलते हैं अपन कार्ब कटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको स्टेबल करने के लिए जो बाहर रेडिकल बना है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा स्टेप 2 में। तो ये रेडिकल जैसा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रहा आपका एक प्रोडक्ट, इधर रहा H उधर रहा X। ओके, तो ये बना आपका स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर मान के चलो मार्को-निको के मुताबिक इस रिएक्शन में अगर फर्स्ट स्टेप में जो बनेगा वो बनता है सेकेंडरी कार्ब कटायन, और एंटी मार्को-निको के मुताबिक इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में बनेगा वो प्राइमरी कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कार्ब कटायन मोर स्टेबल होता है और प्राइमरी लेस स्टेबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लगाता हूँ CH3 देन अगेन टू दी H, ओके, देन अगेन टू H, ये अपना प्रोपीन है। यहाँ पे X की जगह मैं लगा देता हूँ क्लोराइड एग्जाम्पल, ओके, यानी ये होगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3, इधर H इधर H इधर H, ओके, इसका H यहाँ पे जुड़ेगा। ओके, तो ये आ गया। तो यहाँ पे पहली स्टेप में क्या बना आपका कार्ब कटायन, लेकिन कौन सा कार्ब कटायन बना सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो इस कार्बन के साथ दो दो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए करके इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी कार्ब कटायन। अगर एसिड का H यहाँ पे अटैच किया तो हुआ है, जैसा ये एसिड है इसका H यहाँ पे अटैच किया तो ये बना। शायद इसका H अगर मैं यहाँ पे अटैच करता तो क्या बन पाता, लेट कंसिडर CH3 CH, इधर भी H इधर भी H इधर भी H, और ये बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये भी कार्ब कटायन है लेकिन कौन था अपना प्राइमरी, ये प्राइमरी बन के आया, ये बना अपना सेकेंडरी कार्ब कटायन। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है करके मार्को-निको के मुताबिक एसिड का H डबल बॉन्डेड कार्बन उस कार्बन से अटैच होता है जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन हुआ करते। अब वो जो प्रोडक्ट बन के आया, ओके, कार्ब कटायन, इसके साथ जो हेलाइड है ये हेलाइड रेडिकल बाहर बन के जाएगा। पहले तो जनरल था, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहा हूँ इस रिएक्शन को। तो इसका हेलाइड यहाँ पे ऐड होगा, हेलाइड इन द सेंस क्लोराइड्स, ओके, और यहाँ पे ऐड होगा तो अब क्या बनेगा आपका इधर CH3 H यहाँ पे H होगा, इधर क्या होगा आपका Cl। एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन थी, अब ये एग्जाम के साथ पढ़ रहे अपन। तो ये जो बना आपका दैट इज दी, ये डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले कार्बन से कंबाइन होगा कार्ब कटायन से और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना 1 2 3। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब एसिड का H उस कार्बन से कंबाइन हुआ जिस कार्बन के साथ कम से ज्यादा क्या हुए, ज्यादा क्या थे हाइड्रोजन। तो ये बना अपना एक स्टेबल प्रोडक्ट। तो यही था अपना एक मार्को-निको रूल।